Hello, good morning, friends. From today onward, we are starting our second chapter of geography, and the chapter name is Physical Features of India. Here the main important thing हमें अब सबसे पहले ये जानना है कि ये फिजिकल फीचर जो हैं ये होते क्या हैं. अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखते हैं तब आप उसमें देखेंगे कि जो हमारे हिली रीजन्स होते हैं, रग्ड हिली रीजन मीन्स ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वैलीज जो हैं, ये बेसिकली एक कॉमन पार्ट होते हैं. क्योंकि पूरे इंडिया को अगर आप डिस्कवर करने जाएंगे तो पूरे कंट्री में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आपको बड़ी आसानी से देखने के लिए मिलते हैं. इन सम एरियाज यू आर गेटिंग माउंटेन्स, इन सम एरियाज यू आर गेटिंग प्लेन्स. हमारा वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट भी है, फिर आपके प्लेटू रीजन भी है. प्लेटू रीजन में आपने छोटा नागपुर प्लेटू रीजन देखा होगा, और डेक्कन का भी कुछ पार्ट है, एमपी के भी प्लेटू रीजन्स हैं, और आइलैंड्स. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडिया इज हैविंग 2 आइलैंड ग्रुप्स, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Andaman and Nicobar is situated in Bay of Bengal side. It means in the Eastern Ghat, and Lakshadweep is residing there in the Western Ghat. It means in the Arabian Sea. तो ये सारे फीचर्स जो हैं, जो हमारी कंट्री के अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स, जो भूमि अलग अलग तरीके से नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, इस चैप्टर में हम इन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे. अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाते हैं कि आखिर ये लैंड मास जो है ये बना कैसे है. अभी आप अपने स्क्रीन पर देखें, सम लाइन्स आर गिवन देयर. 100 करोड़ ईयर पहले केवल एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे कि हम पैंगिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे, और बाकी का पूरा अर्थ का पार्ट जो था वो कवर था वाटर से, यानी कि बाकी के पूरे पार्ट में पानी ही पानी था. ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जमीन के नीचे, एक बहुत ज़्यादा लेवल के नीचे हम देखते हैं टेक्टोनिक्स प्लेट्स पाई जाती हैं. तो इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स में जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट हुए तब जो पैंगिया कॉन्टिनेंट था वो डिवाइडेड हुआ, और इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए. लार्ज पार्ट ऑफ लैंड इज नोन एज कॉन्टिनेंट. इसका जो बड़ा भाग था वो कॉन्टिनेंट हो गया, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इज नोन एज आइलैंड. और छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े थे वो आइलैंड के रूप में जाने गए. ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है. 5 ओशंस एंड लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स. आइलैंड एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जो कि ऑल 4 साइड से वाटर से आइसोलेटेड होता है, घिरा हुआ होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड आइलैंड. पेनिनसुला वो पार्ट होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है, और आइलैंड वो पार्ट होता है जो ऑल 4 टाइप से वाटर से कवर होता है. ये आपकी अर्थ में ये पैंगुआ कॉन्टिनेंट की सिचुएशन जो थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इस तरीके से थी. अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कि आखिर ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं. बेसिकली हम लोग अगर देखते हैं तो ज़मीन के नीचे जो ये प्लेट्स पाई जाती हैं इसमें कंसिस्टेंट मूवमेंट होती रहती है. इनर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस रॉक प्लेट्स आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. जो ये पत्थरों से बने हुए जो प्लेट्स हमारे ज़मीन के बहुत अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं. ये प्लेट्स जो हैं नेवर रिमेन कांस्टेंट, कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं. ये हमेशा अपनी पोजीशन को मूव करते रहते हैं. द मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इज नोन एज कन्वर्जेंट मूवमेंट. अब ये देखें अलग अलग. अब ये जमीन के नीचे जो मूवमेंट होता है, अब ये आप बुक में फोटो के इससे देख सकते हैं बड़ी आसानी से. ये आपको प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, इतने सारे जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं.
तो कन्वर्जेंट मूवमेंट में जो माउंटेन और हिल्स हैं वो बनते हैं। और सेकेंड है द प्लेट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कई बार ये प्लेट्स जो होती हैं वो इस सिचुएशन में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आती हैं और इनको हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। देखें यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट में ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं जिससे कि माउंटेन और प्लेटू बनते हैं, और कन्वर्जेंट बाउंड्री में ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो रिवर और वैली वो हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री के वजह से ही बनते हैं। और इसमें एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी है। जब इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है प्लेट्स का तब वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहलाता है। ये जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का क्रिएट द शेप ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं अर्थ के साथ में मिलकर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ में मिलकर के ही अलग अलग लैंड फॉर्म्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।